आपको दुश्मन और दोस्त को भी पहचानना होगा। इस देश में मुसलमान तुम्हारा दुश्मन नहीं है, इस देश का और कोई भी अल्पसंख्यक तुम्हारा दुश्मन नहीं है। अगर दुश्मन है तो सिर्फ एक, वो है ब्राह्मणवाद। जिस तरह से भ्राताश्री चंद्रशेखर आजाद जी कह रहे हैं कि इस देश में तुम्हारा मुस्लिम दुश्मन नहीं है, तुम्हारा दुश्मन कौन है? ब्राह्मणवाद। इस देश में ब्राह्मण मतलब दुश्मन है। इस देश में सहारनपुर में क्या हुआ था, भूल गए क्या? गुरु रविदास जी हमारे, उनकी जयंती निकल रही थी, उनकी जयंती नहीं निकालने दी मुसलमानों ने, समझ रहे हो? और तुम कहते हो कि ब्राह्मणवाद हमारा दुश्मन है, कि हमारा दुश्मन मुसलमान नहीं है। ये बरगलाने की कोशिश जो आप कर रहे हो, दलित समाज को छोड़ दो। सब जाग चुके हैं, सबको पता है, सच्चाई आपकी भी पता है, सबको कौन क्या कैसा है सबको पता है। अगर दुश्मन नहीं होते तो आज दलित लड़कियों का लफ्जियात जो हो रहा है क्यों होता? उन्हें मार दिया जाता क्यों होता? उनके साथ में विभिन्न प्रकार की घटनाएं होती है क्यों होता? करने वाला कौन है? जब भी पता निकलता है, सारा टेररिस्ट निकलता है, सब भी मुसलमान ही निकल रहे हैं। क्यों निकल रहे हैं? अगर दुश्मन नहीं होता इस देश में मुसलमान तो पहले से ही साजिश करके रखे हुए हैं। अगर मुसलमान दुश्मन नहीं होता तो सबकी अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से लड़कियों की बोली क्यों लगाता? ब्राह्मण की 20 लाख और दलित की 10 लाख ऐसी बोली क्यों लगाता मुस्लिम? अगर मुस्लिम दुश्मन नहीं होता। जो तुम ये चाल चल रही है, ये सब पूरी चाल तुम्हारी जोगेंद्र नाथ मंडल जी जैसी है। जोगेंद्र नाथ मंडल जी ने भी यही चाल चली थी कि मुस्लिम और दलितों को एक कर करके पाकिस्तान ले गए थे, अलग पाकिस्तान बनाने में मदद की थी, बाद में उन्हें खुद भागना पड़ा था। और तुम जो चाल चल रहे हो चंद्रशेखर भैया, ये गलत चल रहे हो। ये चाल तुम छोड़ दो और दलितों को बरगलाना छोड़ दो। मुस्लिम दुश्मन है, मैं आज भी कह रहा हूं, कल भी कहूंगा यही बात। मुस्लिम दुश्मन है तभी ये घटनाएं घट रही हैं, वरना दुश्मन नहीं होता नहीं घटती ये घटनाएं। रविदास जी की यात्रा निकली जाती और आपने क्या स्टेटमेंट दिया था? क्यों निकालोगे यात्रा? मत निकालो ना। आप यात्रा निकालने की भी मना कर रहे थे गुरु महाराज की, समझ रहे हो? असली दुश्मन तो आप ही हो गए हो दलित समाज के। आप दलित समाज ने आपको एक अच्छा नेता चुना अपने लिए और आप उन्हीं के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हो। जब वही दलित लड़की का कोई शोषण ठाकुर समाज या ब्राह्मण समाज किसी समाज का करता है तो आप हाहाकार कर देते हो और नई रैलियां निकाल देते हो, लाखों लोग सड़कों पर लाकर खड़े कर देते हो। और वही उस लड़की का शोषण कोई मुस्लिम करता है तब आप शांत हो जाते हो, क्योंकि आपके मुंह में घी शक्कर घुल जाता, फिर आप बोल नहीं पाते हो। ये सोचना होगा आपके लिए, समझना होगा। इस देश में किसी को बेवकूफ मत समझो, सब पढ़े लिखे हैं। आज के टाइम में सबको पढ़ने का अधिकार है, सब पढ़ रहे हैं, सबके पास बुद्धि है, 1.5 किलो का दिमाग सबके पास है। कोई आज के टाइम में पागल नहीं है, सभी सनातनी हैं, सभी हिंदू हैं। आप दलितों को की नई नई कैटेगरी, आप तो ओबीसी समाज को भी अलग कर देते हो कि हिंदू नहीं ओबीसी समाज। 99% नहीं, पूरा 100 को 100% दलित समाज, SC ST समाज सभी हिंदू ही हैं। सबका कास्ट सर्टिफिकेट पे रिलीजन हिंदू ही लिखा होता है। जय हिंद, वंदे मातरम।